हेलो नमस्कार, भोकाली ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें। आज हम रीजनिंग का चैप्टर काउंटिंग पढ़ाने जा रहे हैं। रीजनिंग का चैप्टर काउंटिंग फिगर में पढ़ाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये अभी पीसीएस में आया हुआ था और इसी के साथ अभी जो दरोगा या जो लेखपाल भर्ती होगी या पुलिस की होगी या रेलवे की होगी, इसमें सब में ये फिगर काउंटिंग के लिए देते हैं कि एक त्रिभुज दे देंगे और उसमें बताएंगे कि इसमें बहुत सारे कितने त्रिभुज हैं। तो वो सारी चीज़ें गिनने के लिए, पता करने के लिए हम एक ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे, जो बहुत ही आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से आप गिन सकते हैं और उसको बता सकते हैं। ये एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज इसका हम पहला टाइप पढ़ा रहे हैं, जैसे त्रिभुज। त्रिभुज में क्या है, जैसे त्रिभुज कितने त्रिभुज होते हैं। ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है, ये कोई त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें पूछते हैं कि कितने त्रिभुज होते हैं, तो हम लोग नहीं निकाल पाते। क्यों? इसमें ये बीच से इन्होंने लाइन खींच दी। अब पूछ दिया कि इसमें से कौन सा त्रिभुज, कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज है, उसमें ही लाइन खींची हुई है, तो इसमें पता करना है कि अब ये कितने त्रिभुज हो गए। तो हमें जाहिर सी बात है, जब हमें ऐसी चीज़ आती है तो हमें ये देखना होता है इसको, ये कितना हुआ है। एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज, दो त्रिभुज बन गए। तो जब दो त्रिभुज बन गए तो इनको काउंट करना होगा, एक और दो, मतलब 1 + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 3। आप वैसे भी गिन सकते हैं, एक ये है, दो ये और एक ये क्या हुआ, बड़ा वाला हुआ। ऐसे गिन सकते हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये पूरा है। तो ये मतलब क्या है, हमने उसी को एक ट्रिक में बताया है कि 1 और 2 गिन लो और उन्हीं को जोड़ दो। 1 + 2 बराबर 3, मतलब 3 त्रिभुज हो गए। ये क्वेश्चन बहुत आता है। ये तो अभी हम इसमें बहुत छोटे मेथड में बता रही हूँ, पूछा तो बहुत बड़ा जाता है, लेकिन अभी हम उसका छोटा मेथड बता रही हूँ, जिससे आपको बेसिक चीज़ें समझ में आए, तब आप एक बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। इसमें भी क्या है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। ये एक त्रिभुज दिया हुआ है और इसमें ये 2 लाइनें खींच दी गई। तो अब पूछ रहा है कि कितने त्रिभुज होंगे या कितने त्रिभुज इसमें बने। तो आप अगर वैसे गिनने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। अगर आप थोड़ा ट्रिक के द्वारा अपनाते हैं तो जल्दी से भी कर लेंगे और उसको अच्छे से कर सकते हैं। जैसे गिनते हैं 1 2 3, ये कितने हुआ, 1 2 3। अब इसको काउंट कर लेते हैं, 1 + 2 + 3 +, तो ये क्या हो गया, 1 2 + 3 बराबर क्या हो गया, 6। तो आप गिन सकते हैं। ऐसे गिनेंगे तो टाइम लगेगा। जैसे एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, फिर अगर इसको गिनने बैठेंगे 4 ये, फिर ये गिनेंगे 5, फिर ये पूरा गिनेंगे 6। लेकिन अगर आप ट्रिक के द्वारा लगाते हैं तो आप ऐसे नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 बराबर क्या होगा, 6। तो इस तरह क्या हो जाएगा, ये 6 त्रिभुज होंगे। अब तीसरे में आते हैं कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। अब ये कोई फिगर दिया गया है, आप ऐसे देखेंगे तो आप सोचेंगे कि अब इसमें गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे गिनेंगे। लेकिन अगर ट्रिक के द्वारा करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4, आप नंबरिंग वही लिख लें, 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4। आप इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 3 6 और 6 4 10। तो ये इतने ही त्रिभुज होंगे। आप गिन भी सकते हैं और ये ट्रिक के द्वारा। तो ये क्या होगा, ये 10 त्रिभुज इसमें होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे ही क्वेश्चन देता है, कोई ये फिगर दे देगा और उसमें पूछेगा कि कितने त्रिभुज हैं, तो आप इसमें गिन के बता सकते हैं कि कितने त्रिभुज हैं। 1 2 3 4, तो 4 को काउंटिंग को जोड़ लें तो पता चल जाएगा कितने त्रिभुज हैं, 10 हैं, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं चौथे में। अब दूसरा टाइप देखते हैं, तो इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। अगर ऐसा कोई त्रिभुज बना दिया है, ऐसा कोई त्रिभुज बनाया है और इसमें ये 20 से लाइन खींच दी है, तो आप अब गिनेंगे तो ट्रिक वही अपनानी है जो हमने कहा, 1 2। तो अब यहाँ कितने हैं, 1 2, तो ये 1 2 गिने कितने होंगे, 1 + 2 बराबर कितना हुआ, 3 हुआ। लेकिन यहाँ से लाइन खींची हुई है तो अब ये भी तो त्रिभुज हो गया। तो 1 और 2 इनको भी गिना, 1
2 और 3 बराबर के 2 1 2 बराबर क्या होगा 3 के। तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, 3 ये और 3 ये, 3 + 3 बराबर क्या होगा 6। तो ये क्या हो गया 6 त्रिभुज हो गए। लेकिन आप दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हैं कि 1 2 ये तो हमने गिन लिए, ये कितने हुए 1 2 हमने गिना 3 है, और अगर हम यहाँ से गिनते हैं तो 1 और 2 ये हैं कितने 2, तो इनको हम 2 को गुणा कर सकते हैं, 3 × 2 बराबर क्या होगा 6 त्रिभुज। तो आप 2 मेथड से आप निकाल सकते हैं कि इसके कितने त्रिभुज होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही आता है और हर एग्ज़ाम में देते हैं, जो सिविल वाले होते हैं उसमें तो हर एक एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। ये फिगर कटिंग मतलब जो फिगर काउंटिंग की बात की जा रही कि इसमें एक फिगर दे देंगे और उसमें बताएंगे, पूछेंगे कि एक कितने त्रिभुज हैं, कितने चतुर्भुज हैं, कितने वर्ग हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं। अभी तो हम त्रिभुज का बता रहे हैं। तो ये क्या होगा दूसरा, ये फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ, अब इसमें गिन सकते हो कितनी बार काटा गया है 1 और 2, आगे यहाँ से गिन लो 1 और 2, तो 1 + 2 बराबर क्या 3, और कितने बार काटा गया 1 2 3, तो 3 बार कटा हुआ, तो 3 × 3 बराबर क्या होगा 9। तो इस तरह इसमें त्रिभुज कितने हो गए 9 हो गए। अब इसमें देख सकते हैं 1 2 जोड़े कितने हुए 3 हुआ। अगर इसमें देखते हैं कटा कितने बार, तो 1 2 3 4 बार कटा है, तो 3 का गुणा 4 में कर दो, 3 × 4 बराबर क्या हो जाएगा 12, मतलब कितने त्रिभुज कितने आ जाएंगे 12 आ जाएंगे। अगर और कोई फिगर दे देते हैं, ये फिगर दिया है 1 2 3 4, इसमें कितने बार 4, इनको जोड़ लेते हैं 1 2 3 4 जोड़े कितना आया 10 आया, 1 2 मतलब 3 और 3 6 6 4 10 हो गया। इस साइड से देखते हैं 1 2 3 4 5, मतलब कितने बार काटा गया है 5 बार काटा गया है, तो 10 × 5 बराबर क्या हो जाएगा 50 त्रिभुज हो जाएंगे। तो इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, इस तरह से आप काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि कोई त्रिभुज दिया हुआ है तो उसमें कितने त्रिभुज हैं, या कोई त्रिभुज चतुर्भुज दिया है उसमें कितने चतुर्भुज हैं, कितने त्रिभुज हैं, या फिर कितने वर्ग दिए हुए हैं उसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये सारा आज हम यही चैप्टर लेकर आए हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसको अभी हमने त्रिभुज का बताया, इसी के साथ ये पार्ट फर्स्ट है। इसी के साथ हम आपको सेकेंड और थर्ड में आपको चतुर्भुज और वर्ग के बारे में भी बताएंगे। और ये काउंटिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अभी PCS में ये क्वेश्चन आया हुआ था, और इसी के साथ अभी UPSI वगैरह में भी देते हैं त्रिभुज, यूपी PCS में देते हैं, लेखपाल में देते हैं, रेलवे में देते हैं, जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें एक काउंटिंग का दे ही देते हैं। तो ये क्वेश्चन आप तैयार करें। और इसी के साथ थैंक यू, नमस्कार।